तो भैया हरो सभी जनों के लाना भगवान सिंह लोधी अनुरागी की दो हाथ जोड़ कर राम राम पहुंच जावे। और अथाई की बातों में आओ सुनत है एक और नई कहानी। जी हो किस्सा भी का। अबे भैया हरो अपनों ने सुन रहे और देख रहे कि कौन समदन समदी के संग भग रही, कोनो सास दामाद के संग भग रही, कोनो चूहा मार खुआ रही, कोनो आगरा से सेल्फी यार के संग भग के पति हो भेज रही, कोनो सांप से डसवा रही। भैया कछु समझ में नहीं आ रहा हुआ कि हो का रहा हो और काई कल युग में होने हैं। वैसे तो कई भी है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाने कुतु मनुष्या। लेकिन भैया सब जनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो देख देख के जो दिखावा हो रहा है, ई दिखावा से कोनो फायदा कड़बे बारो न करबे बारो नहीं है। कोनो ने कछु करो तो उको अनुसरण सब जने करन लगे, सब जने गंदगी फैलाएं, ऐसो नहीं करने। तो भैया आओ अपन आओ थे मूल बात पे। एक मेरे भाव का के भैया एक संत एक पनवा पे रहती। पनवा मतलब एक झरना कह सकत, कुआ कह सकत, नदिया कह सकत। तो वैसे वे संत जी रहते एक झरना पे। होत करत भैया उनको उते कुल दिना हो गए, रात रात गांव के आदमी उते आवे जावे, भोग प्रसाद लगावे, नारियल प्रसाद चढ़ावे, कथा वार्ता करवे। धीरे 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 संत जी को काफ़ी प्रभाव हो गो और संत जी वास्तव में पहुँचे। भाई संत जी हते भगवान के भक्त हते सच्चे और जन कल्याण चाहते, क्षेत्र में अमन चैन शांति चाहते और वही खो सब लेके भी भगवान को भजन करते। तो भैया ऐसा ही होत एक गांव की बहू उते संत जी के लगा उनकी सेवा बर्दाश्त करबे, लीप बे, पोत बे, झाड़ बे, पोंछ बे और पानी भर बे। ऐसे धीरे धीरे जान लगी और धीरे धीरे अपने संपर्क बढ़ाने लगी। भैया ऐसा ही कछु दिनन के बाद संत जी से बात करन लगी बा और करत नज़दीक पहुँचत तो बा एक दिन अकन लगी संत जी से कि संत जी हमें तो तुम्हारे लगा रहने और हम अपने पति से प्रसन्न नहीं है, पति से खुश नहीं है, सो हमें तो तुम्हारे लगा रहने। भैया संत जी तो कान लगे कि हम तो देखो भाई बैरागी आदमी हैं और हमारे लगा तुम कैसे रहो, हम फक्कड़ आदमी ने, हमारे घर ने दूर ने, मकान ने, अटारी ने, पैसा ने, धेला ने, मोटरसाइकिल ने, फटफटिया, कैसे रहो बाकन लाई कछु भी हो, हमें तो तुम्हारे लगा रहने। लो भैया संत जी तो बहुत पहुँचे भय हते। संत जी कल लगे अगर वैसे तो हम तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हें हमारे लगा रहने हैं तो तुम पहले अपने पति को रास्ता से हटा के आओ और ऊ के बाद फिर हम तुम्हें अपनिया ले हैं, अपनों बना लें, अपने लगा रख लें। लो भैया रात भाई पत्नी ने अच्छो बढ़िया पति को खुआओ पियाओ और सुआ दो और जैसे ही पति सो गओ सो रात में ऊने उठाई तलवार और की गर्दन काट दे और गर्दन काटवे के बाद बाई खून से सनी भाई तलवार लेके संत जी के ते पहुंची। कान ले देखो हम अपने पति को अपनी रास्ता से हटा के आ गए, अब हम आपके हो गए और अब कोनो दिक्कत नहीं है। तो संत जी ने जोन बात कही बस सबको समझबे की वो गुंतारो करबे की है। संत जी बोले जब तुम अपनी ब्यावता पति की नहीं भई और 7 भावरन बारे की नहीं भई तो तुम ही फकीर की भी नहीं हो सकतिया। ऐसी बात सुन के बहू के होश उड़ गए और अब उन्हें सोची कि हम क्या करें। तो वह फिर घरे वापस आई और अपने मरे भय पति को देख के और मुँहे मारन लगी दीवाल में और खटिया में मुँहे मारन लगी और चिल्लान लगी कि दौड़ो दौड़ो, हमारे पति को चोर मार के डार गए, चोर मार के डार गए। और भैया उन्हें ऐसे नाटक नौटंकी बगराए के सब जनों को लगो कि जा साची बात या
तो भैया आजकल की नारियां, आजकल की माताएं बहनें अपने पद से, अपनी जहाँ जौन जगह पे हैं उसे न भटकें, और जो संसार कोऊ को निभाओ न कोऊ को होने या। तो भैया हमारी सब जनों से विनती और प्रार्थना जा है कि ई तरफ अपन को ध्यान नहीं बटाउने या। दुनिया का कर रही करन दो उखो, अपन हो को अनुसरण नहीं करने। तो भैया सोच के समझ के और सबसे मिल के जुड़ के और अपने पति को परमात्मा मान के पति के संग रहने, दुनिया की आबो हवा में आके और दुनिया को उजियारो देख के, दुनिया की ताम झाम देख के अपन को बहकने नहीं है। तो जो भैया हमारा संदेश सब जनों से कहबो जो है कि माता बहनें, बहन बिटियाँ, बहुएं जो भी हैं, जहाँ भी हैं अपनी जगह रहें, और जो ईश्वर ने तुम्हें दाव है वही को भुगतें, वही से आनंद लेवे और ये जिंदगी को सुखमय बनाए। बाई बात फिर से, जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेली।